दोस्तों ईरान वॉर का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। जी हां, ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान को, जिसमें उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनकंडीशनली ओपन नहीं किया तो तुम्हारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उड़ा देंगे। बदले में दोस्तों ईरान ने जो कहा है वो गल्फ कंट्रीज के पैरों के नीचे से जमीन जिससे खिसक जाए, कुछ वैसा कहा है। साफ साफ कह दिया ईरान ने, ये जो आप कर रहे हैं ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की बात है, यानी वॉर क्राइम है। और अगर आप ये करेंगे तो फिर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो यूएस को सपोर्ट करते हैं उन सब के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीसैलिनेशन प्लांट्स को हम हिट कर देंगे। अब दोस्तों एक होता है कहना, दूसरा होता है करना। ईरान ने कल जो किया है उसके बाद जिस प्रकार का मेहम हुआ है, जी हाँ दोस्तों, इजराइल के ऊपर ईरान ने मोस्ट सिक्योर डिमोना के ऊपर हमला किया है और यह दिखा रहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस के रीच के अब बाहर हो चुके हैं, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब इजराइल के मोस्ट सिक्योर साइट को वो हिट कर रहा है तो ये सब तो सिटिंग डक्स है। दोस्तों ये जो ईरान की रिटेलिएशन होगी, जैसा मैंने कहा, ये इन सब से ऊंट चरवा के मानने वाले हैं ट्रंप, कुछ उसी तरफ इनको धकेलने वाले हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो दो चीजें उभरती हुई दिख रही हैं, या तो ये सब ऊंट चराने वाले हैं या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव यह है कि ये ट्रंप का टेक्स्ट बुक नेगोशिएशन जो स्टाइल है उसमें प्रॉपरली बैठ रहा है। कल तक बात हो रही थी कि हॉर्मुज से मेरा क्या लेना, मेरा क्या देना, तुम जानो तुम देखो। आज हॉर्मुज के लिए ट्रंप को इतनी चिंता हो रही है, इस प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं। ये मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक बिफोर नेगोशिएशन जो ट्रंप करते हैं उसमें प्रॉपरली बैठ रहा है। तो कुछ भी हो, फाइनल राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, या तो फाइनल नेगोशिएशन होने वाला है या फिर ये ऊंट चराने वाले हैं। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है आप देख सकते हैं, दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया यदि ईरान फुल्ली हॉर्मुज को ओपन नहीं करता है 48 घंटे जो कि इस वक्त से समय शुरू होता है, यदि ऐसा नहीं किया तो यूएसए हिट करेगा और नष्ट कर देगा जितने भी पावर प्लांट्स हैं ईरान में, और शुरुआत होगी सबसे बड़े वाले से। अब दोस्तों ये यूएस ने कहा, बदले में ईरान ने कहा कि हम आपके जितने भी यूएस एंड अलाइड कंट्रीज हैं इस रीजन में, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डीसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, सब कुछ उड़ा देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। दोस्तों अब यहां पे कल जो हुआ है, कल रात को ईरान ने जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर हमला किया, दरअसल दोस्तों कल ईरान के ऊपर उसकी जो नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे बंकर बस्टर से हमला किया गया और उसके बाद ईरान ने इन अ टिट फॉर टैट मूव ईरान की न्यूक्लियर सिटी डिमोना उसके ऊपर हमला किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद सदर्न इजराइल में अराद पे भी हमला किया। 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी बढ़ रहे हैं, बाद में आएगा, लेकिन इससे यह दिख रहा है ईरान के पास क्रेडिबल पावर है जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार का कल हमला हुआ है, आप यहां पे ये देखिए। Whoa. 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 Abba. Whoa. Whoa. Abba, this just hit the first part. Wow. That is crazy. I just get. Wow. दोस्तों इससे क्या दिख रहा है, इससे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ईरान के जो यहां पे चेतावनी है ये खोखली नहीं है, इसमें कंटेंट है। जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। इजराइल के मोस्ट सिक्योर साइट जहां पे सबसे ज्यादा अमेरिकन प्रेजेंस है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस है, यूएस, वैसे ही आप देखें तो इजराइल की सुरक्षा के लिए वहां पे एक, अगर आप पाए तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात है जिसका काम ही है मिसाइल्स इंटरसेप्ट करना। उनको इतनी दूरी पे मार गिरा रहा है, इजराइल में हमला कर रहा है, तो सऊदी, यूएई, ये तो बस पर्शियन गल्फ पार करके अक्रॉस दी कोस्ट सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान चाहे तो सबको उजाड़ सकता है। क्लियरली दोस्तों यहां पे ये जो एस्केलेशन लैडर है ईरान ओन कर रहा है। ईरान की वॉर स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, वॉर को प्रोलॉन्ग करना है, एस्केलेट करते जाना है और उसकी कैपेबिलिटी इंटैक्ट है। अमेरिका कुछ भी बोल ले, वो ये प्रदर्शन कर रहा है कि कैपेबिलिटी है उसके पास नुकसान पहुंचाने की। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है और क्यों ये चेतावनी जो ट्रंप की दी जा रही है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी हो सकती है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर के आए हैं 2 साल का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन PT 730। आज तक में पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े मेहनत से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको एक साथ कंपाइल करके हमने दे दिया है। अलग अलग थीम्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, स्पीशीज इन न्यूज, पॉलिटी, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। आपको बस और बस इसको स्कैन करना है, तो जल्दी से स्कैन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और इसके साथ साथ
जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 30 टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस केवल 1999 रुपए में। ये कॉस्ट तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं, तो मेक श्योर जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम को देखते हैं। ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके अनुसार वो ईरान के पावर प्लांट्स को बर्बाद कर देगा यदि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया अगले 48 घंटे में। अब दोस्तों बड़ा विचित्र फ्लिप फ्लॉप है। कल के ही वीडियो में आपको बताया था ट्रंप ने क्या कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स को हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं है, जो एनर्जी जो इसको यूज करते हैं वो जाने हॉर्मुज का क्या करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं करने वाले हॉर्मुज को ओपन, जिसको करना है वो कर ले। आज दोस्तों बोल बदल चुके हैं। क्या हो रहा है देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था, यदि ट्रंप ने इस मोमेंट पे हॉर्मुज को छोड़ दिया जिसमें ईरानियन अपर हैंड बरकरार है, तो दुनिया देखेगी कि यूएस हेजेमनी खत्म हो चुकी है, यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है। तो इसलिए यूएस वो देश है जो अपने अलाइज को छोड़ के चला जाता है, और जैसा मैंने बताया यूएस पावर नेटवर्क्ड पावर है। यूएस की शक्ति इसलिए है क्योंकि अलाइज है जो उसकी शक्ति उसको प्रदान करते हैं, वेब ऑफ अलायंसेज है। तो ये जो अलायंसेज है जो यूएस को पावरफुल बनाता है वही अनरिलायबल हो जाएगा। तो ये बात यूएस को समझ है इस चीज की, इसलिए वो हॉर्मुज को इस हालत में छोड़ दे तो यूएस के ऊपर आने वाले कई वर्षों तक इसका प्रभाव देखने मिलेगा, उसकी शक्ति कम होती जाएगी। तो ऐसा लग रहा है ये सब जो ट्रंप थिएट्रिक्स चल रहा था, ये कई लोग कहते हैं ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए भी वो ये सब करते रहते हैं, और मोटा मुनाफा इसमें भी कमा लिया जाता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरानियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, इतना आसान नहीं है। ईरान की जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये दोस्तों कुछ ही सेंट्रल टारगेट है, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्पर्स नेटवर्क है, 100 गीगावाट का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेल कनेक्टेड पावर ग्रिड है। तो एक तरफ उड़ता है तो दूसरा उसको प्रोवाइड कर देता है। 85% बिजली ईरान नेचुरल गैस से बनाता है, बाकी ऑयल से, हाइड्रो से और अन्य रिन्यूएबल्स भी है जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन यूनिट्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और इस प्रकार का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कहां कहां उड़ाइएगा, जहां जहां कोई बिजली का मार्ग दिख रहा है वहां वहां पावर प्लांट है। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ग्रिड है कि इसको एक सेंट्रल नोड नहीं है कि आप ऐसे ही आइए उड़ा दीजिए। ये दोस्तों ईरान का गैस नेटवर्क है जो कि इस प्रकार से अलग अलग आप देख सकते हैं, रिफाइनरी से लेके अलग अलग चीजें यहां पे आपको दिख रही हैं जो कि कनेक्टेड है। गैस का कंप्रेसर स्टेशन अलग अलग जगह है, गैस फील्ड्स अलग अलग है जिनसे ये गैस निकाल रहा है। तो क्लियरली दोस्तों कोई सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं है कि आप आए तुरंत का तुरंत एक झटके में इसको बंद कर दें, कोई स्विच नहीं है यहां पे। दोस्तों जो ज्योग्राफिक स्प्रेड है, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स का स्प्रेड है, फ्यूल पाइपलाइंस का स्प्रेड है, जिस वजह से क्या हो रहा है, कोई सिंगल चोक पॉइंट नहीं है कि आप आए बिगेस्ट प्लांट उड़ा दे, जैसा ट्रंप ने कहा पूरा ईरान घुटनों पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लोकलाइज्ड आउटेज होगा, उसके बाद क्या होता है हमने देखा है, इजरायली हमला हुआ है, गैस फील्ड पे कर दिया, पावर प्लांट पे कर दिया, उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हुआ, फिर दूसरे जगह से बिजली सप्लाई कर दी गई। तो यहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि आप फुल डिसेबलमेंट नहीं कर पाएंगे एक एटलीस्ट सिंगल हमले से या कुछ थोड़े छोटे हमले से। आपको सस्टेन्ड लार्ज स्केल एयर मिसाइल कैंपेन करना पड़ेगा, दर्जनों साइट्स पर, फ्यूल सप्लाईज पर, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स पर, तब जाके आप ये कर सकते हैं। कर भी दिए तो क्या, आप एंड ऑफ द डे वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कि जेनीवा कन्वेंशन के आधार पर बनाया गया है, उसके अनुसार सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना वायलेशन है, वॉर क्राइम आप कर रहे हैं। पावर प्लांट्स दोस्तों सिविलियन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी घरों को, हॉस्पिटल को, वाटर सिस्टम्स को देते हैं। तो ये लेजिटिमेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तभी हो सकता है जब वो मिलिट्री एक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेकिन जब आप पूरे के पूरे ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देंगे तो ये ब्लैंकेट थ्रेट एक तरीके का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देने वाली बात है, ताकि लोग सड़कों पर आए, इकोनॉमिक प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो रिजीम के खिलाफ। तो यहां से कहीं से भी मिलिट्री टारगेट्स आप अचीव नहीं कर रहे। इक्का दुक्का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जो आप कहेंगे कि हाँ ये मिलिट्री साइट्स को पावर करता है, आप उसको उड़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा ये। रशिया जब यूक्रेन के पावर ग्रिड को हमला करता है तो आप ही लोग आते हैं, यही यूरोपियंस, यही अमेरिकन आते हैं कि रशिया गलत कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, इसको कंडेम करो, दुनिया से बोलते हैं ऐसा ना करो। तो दोस्तों ये जो हो रहा है आज वही बात अमेरिका कर रहा है। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे ये पब्लिक को ब्रेक करना थ्रू सफरिंग वो अमेरिका करवाना चाह रहा है। तो रशिया और अमेरिका में फिर अंतर क्या रह गया यहां पे दोस्तों। तो आज तक वैसे तो फ्रैंकली मैं ये सारी बातों को दोस्तों किताबी मानता हूं, एक्चुअल यहां पे अगर आप देखें तो बिगेस्ट चैलेंज ट्रंप के लिए क्या है आपको जानना होगा, वो है ईरान ने जो कहा है, ईरानियन रिटेलिएशन। यदि ट्रंप आगे बढ़े, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम ये सब अब हमारे लिए वैलिड टारगेट हो जाएंगे। जितना भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल फील्ड्स, गैस फैसिलिटी, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, एलएनजी टर्मिनल्स, जो या तो यूएस के हो, इजराइल के हो, या उनके रीजनल अलाइज यानी जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज के हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिजिटल सिस्टम्स, इन सब में हम उनको सर्वनाश करेंगे।
डीसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल वाटर डीसैलिनेशन प्लांट जो इन सभी देशों के लिए बेहद अहम है, उन सब को हम बर्बाद कर देंगे। फिर वो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए हो, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए हो, कोई भेद नहीं रखा जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा, सबको मारेंगे। इन शॉर्ट क्या होने वाला है दोस्तों, इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इन सब के लिए ये पानी पानी के मोहताज इन सबको बना देंगे। अब दोस्तों यहां पे ईरान जो कह रहा है, क्या वो कर पाएगा, क्या ये फिजिबल है? अनलाइक ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें चैलेंजेस है, लेकिन ये बड़ा आसान है। कल का जो हमला ईरान ने किया वो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक्स ऑफ द वॉर है। तब हो रहा है मोस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक जब ट्रंप कह रहे हैं हमने तो जीत लिया वॉर, ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे मीलों दूर इजराइल के दक्षिणी प्रांत में, और उसके साथ अगर आप देखें तो उनके एयर डिफेंसेस को पार किया, यूएस के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंसेस को पार किया और डायरेक्टली डिमोना और अराद पे हमला किया। ये मोस्ट सिक्योर साइट है इजराइल का। मोस्ट सिक्योर सिटी इसलिए है क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो इजराइल का एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जिससे वो प्लूटोनियम बनाता है और वो प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। तो उस शहर पे हमला हुआ, अब पावर प्लांट पे हम उस न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? देखिए बड़ा कठिन है। देखिए जब बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहा है तो इतना पिन पॉइंट लोकेशन से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आसमान में कि ये एग्जैक्टली कहां डिमोना के रिएक्टर पे गिरेगा या 5 किलोमीटर उधर पे गिरेगा, एग्जैक्टली पता नहीं करते। तो आपको गिराना ही होता है उस टारगेट को, यानी कि डिमोना के आसपास जो एंटी एयर यूनिट्स हैं वो फेल हुई हैं। ये दोस्तों बहुत चौंकाने वाली बात है। और ईरान ने डिमोना को हिट नहीं किया कि नोइंग वेरी वेल कि वहां पे प्लूटोनियम है। भयानक दोस्तों उसके बाद न्यूक्लियर फॉलआउट होगा यदि वो हिट हुआ, तो ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर दूसरा ईरान चूक गया, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जो भी है दोस्तों ये दिख रहा है कि डिमोना के आसपास जो एंटी एयर यूनिट है वो इस वक्त इस काबिलियत की नहीं है कि ईरान के स्ट्राइक को रोक सके। तो मोस्ट सिक्योर साइड जिसके लिए यूएस का थार्ड है, यूएस का करियर है और इजराइल का खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया में बेस्ट है, उसको यदि ईरान पार कर पा रहा है तो ये बहुत कुछ बता रहा है। गल्फ एरिया, ये सारे जो देश है ये तो सिटिंग डक्स है, बिल्कुल पास है, 200 से 600 किलोमीटर की रेंज पे है ईरान से। शॉर्टर फ्लाइट टाइम होगा, लोअर डिटेक्शन रिस्क होगा, हायर एक्यूरेसी होगी। कोस्टल डीसैलिनेशन प्लांट और एनर्जी हब जो है कतर का रास लफान, यूएई का फुजायरा, सऊदी अरामको फैसिलिटीज ऑलरेडी हमला करके दिखाया लेकिन लिमिटेड किया है। ये सब एक्सपोज्ड है, ईरान इनको बर्बाद कर सकता है, उजाड़ सकता है। इसके सिवा अगर आप देखें जो डीसैलिनेशन प्लांट्स है, वैसे तो 400 डीसैलिनेशन प्लांट इन गल्फ कंट्रीज में है, लेकिन केवल 56 डीसैलिनेशन प्लांट जो राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ है वो 90% ऑफ वाटर नीड्स उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो उनको तो ईरान बड़े आसानी से हमला करके खत्म कर सकता है। क्या मायने हुए इसके गल्फ कंट्रीज के लिए? दोस्तों सबसे पहले तो पानी की भयानक क्राइसिस होने वाली है इन सब के लिए। ये बात इनको समझना चाहिए कि आप जब अमेरिका को इस बेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या बड़ी समस्या आने वाली है। जो वाटर डिपेंडेंस है, डीसैलिनेशन प्लांट 99% कतर के ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए पानी देते हैं, बहरीन कुवैत के लिए 90%, 86% ओमान, सऊदी के लिए 70%, यूएई के लिए 42%। यूएई का जो बड़ा शहर दुबई है, वैसे ही सऊदी के लिए दोहा, वैसे कतर के लिए दोहा, वैसे ही आप देखें दुबई, अबू धाबी, मनामा, इन सब के लिए ये करंट पॉपुलेशन सर्वाइव ही नहीं करेगी। रियाद भी सऊदी का, ये सर्वाइव ही नहीं करेगी बिना इन डीसैलिनेशन प्लांट्स के। तो इसलिए दोस्तों ये डीसैलिनेशन प्लांट्स बड़े इजीली हमला भी हो सकता है इन पे, जैसा मैंने बताया। और एक बार हमला हुआ तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये पानी सिर्फ घरों के लिए नहीं, डेटा सेंटर से लेके अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी दिया जाता है, कूलिंग नीड से लेके बाकी चीजों के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक भयानक ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफ होने वाली है। आप सोचिए इनके पास जो पानी का रिजर्व है वो बड़ा लिमिटेड है। पानी कितना रख लीजिएगा, पानी की खपत कितनी ज्यादा होती है, कोई तेल थोड़ी ही है जो आप 90 दिन 80 दिन का रख सकते हैं। हार्डली कुछ दिनों से कुछ हफ्ते का आपके पास पानी का रिजर्व होता है, और इसमें सऊदी यूएई के पास थोड़ा ज्यादा है। बाकी अगर आप देखें बहरीन, कतर, कुवैत के पास तो बस कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक का ही पानी रहता है। छोटा सा देश है, क्या करेगा वो? आप सोचिए दोस्तों, यहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो रही कि पूरा इलाका ऊंट चराने पे मजबूर हो जाए। जब तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया कतर ने क्या कहा था, 5 साल लग जाएंगे वापस ऑन ट्रैक लाने में। तो इन देशों के लिए कई देश ऐसे हैं जिनमें यदि उनको तुमने बर्बाद कर दिया, इसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, तो 5 से 10 साल, 5 साल एटलीस्ट मान के चलिए समस्या रहने वाली है। तब तक क्या कीजिएगा? ऊंट चराइएगा अपने पुरखों की तरह। तो यही चीज दोस्तों होने वाली है। एक बार जब आप वॉर क्राइम करना शुरू कर दें, अमेरिका ने शुरुआत करने की बात की है, तो ईरान क्या कर सकता है वो ये बता रहा है। दोस्तों यहां पे एग्जैक्टली ट्रंप क्या कर रहे हैं जरा सोचते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रंप जो कर रहे हैं उनका बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड प्लेबुक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पब्लिक थ्रेट्स को रैशेट अप किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर सब लगाया जाता है। ट्रंप का टिपिकल नेगोशिएशन टैक्टिक है। उसके बाद क्या होता है, इसके आधार पे, इस मैक्सिमम प्रेशर से मैक्सिमम गेन्स
ट्रंप लेना चाहते हैं। इससे पहले कोई भी ट्रेड टॉक करे, डी एस्केलेशन टॉक करे, कुछ भी करे, तो यहां पे भी यही लग रहा है कि ट्रंप ने पब्लिकली क्या क्लेम किया कि ईरान को डील करना है, लेकिन अभी मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा क्योंकि टर्म्स अभी अच्छे नहीं है। ईरान कह रहा है जी पैसे भर के जाओ, वॉर रोकना है तो तुम्हें इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, तुमने जो क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें वॉर रिपेरेशंस देने पड़ेंगे, जो नुकसान पहुंचाया है सबकी कीमत देनी होगी। यूएस कहां से देगा इस प्रकार से? अगर ऐसा डील करेगा तो कितना ज्यादा जग हसाई होगी, आप समझ ही रहे हैं, ऑलरेडी हो रही है। आप अगर देखें तो यूएस ने ईरान के तेल के ऊपर से सैंक्शन हटा दिया है, ये एक प्रकार का रिपेरेशन ही है। 18 बिलियन का तेल जो ईरान का समुद्र में है, यूएस ने कहा हमारा कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, जिसको खरीदना है खरीद लो। ये एक प्रकार का दोस्तों रिपेरेशन है, एक प्रकार का नेगोशिएशन यही है कि लो हमारी तरफ से पहले से ही ये डील रख लो, अब बताओ और क्या चाहिए। तो दोस्तों दुनिया देख रही है कि यहां पे क्लियरली यूएस लंबे समय से एक प्रकार से ईरान से सीज फायर चाह रहा है, काफी ट्राई कर रहा है उसके लिए, लेकिन ईरान तैयार नहीं। वो कह रहा है कि दोबारा ये हिमाकत नहीं करना, तो इसके लिए हमें प्रॉपर, हमें कॉन्क्रीट ये तुम्हारी तरफ से चाहिए कि तुम दोबारा हमला नहीं करोगे हमारे ऊपर। तो दुनिया इस प्रकार की गारंटी दे और साथ साथ वॉर रिपेरेशन दो ओपनली, यानी घुटने टेको। तो यहां पे दोस्तों इससे ये दिख रहा है कि देखिए कुछ टॉक्स हो रहे हैं, और इस टॉक्स के दौरान ये पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रंप की डेलिब्रेट मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यदि ट्रंप ने वो इंप्लीमेंट किया तो इन सब के ऊपर सबसे बड़ी समस्या आएगी जो यूएस अलाइज है। तो इसीलिए हो सकता है ट्रंप वो 48 घंटे बस नेगोशिएशन के लिए मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर शायद एक इवेंचुअल डील होगी। अगर नहीं हुई तो आप जान ही रहे हैं ये सब ऊंट चलाने वाले हैं। बॉटम लाइन यही है दोस्तों यहां पे कि ये फाइनल राउंड की शुरुआत हो चुकी है।